हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक से रिलेटेड है और कल के टॉपिक में हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा था और पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों ने बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो पैकिंग फ्रैक्शन है और ये लास्ट हमारा है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। आपको पता है जब हम फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ में हर फेस पे सिचुएटेड होता है। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। तभी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की डिफिनीशन दिया था कि इन दिस यूनिट सेल द constituent particles are situated at the corner as well as all the faces of unit cell। यही तो बात किया तुम लोगों ने। इस तरीके से सिचुएटेड होता है। तो आपको देख रहा है एक फेस ये है जहाँ पे एटम सिचुएटेड है, ये है ये। तो आप सोचिए यहाँ पे अगर ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो इन चारों से इसका टच होगा। इस वाले एटम का टच इनसे 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 सबसे होगा, इस वाले एटम का टच इन चारों से होगा। तो इसको हम मॉडिफाई करके दूसरे तरीके से जरा बनाने की कोशिश करते हैं और इसी से हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। मान लेते हैं कि जब हमने निकाला एक 4 बॉडी यूनिट, एक ही फेस हमने लिया इस तरीके से, और जब एक फेस हम इस तरीके से लेंगे, कॉर्नर जब आपके हर कॉर्नर पे इस तरीके से सिचुएटेड होंगे और यहाँ बीच में भी होगा, तो बीच का जो आपका होगा एटम वो चारों से टच होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे टच हम नहीं दिखा रहे क्योंकि हमने एक फेस ले रखा। जब हम क्यूब बनाएंगे तो ये चीज दिखाई देता है, या आप कभी ओरिजिनली इस चीज को बनाएंगे तो आपको दिखेंगे। तो हमें बॉडी डायगोनल, हमें फेस डायगोनल यानी इससे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और ये चीज निकालना है। तो हमें पता है अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले और इस तरीके से एक फेस डायगोनल इस तरीके से लगा, ठीक। तो टोटल त्रिज्या आर, यहाँ पे आपके आर आर और आर, टोटल त्रिज्या आपको मिल जाएंगे 4r। यहाँ पे AC इज इक्वल टू AC की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 4r के इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक। अब ये चीज निकालें। एज लेंथ कितना मानते हैं, A मानते हैं। कितना मानते हैं, A मानते हैं। अगर AC आपको निकालना है तो AC इज इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही तो होता है। अगर कोई इस डायगोनल की अगर वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। जब कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें 4 होता है। कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज लेंथ इज इक्वल टू ADG, एज लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू A। तो ये किनारों की दूरी है, इसको क्या माना, A माना, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। यही तो होता है। एक जो स्फीयर लाइक होता है उसका जो वॉल्यूम माना जाता है वो कितना माना जाता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो हमें पता है जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं, इसीलिए इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे। इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना, 4 4 जा 16/3 पाई r क्यूब। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्लियर। दूसरा हम मानते हैं AC इज इक्वल टू, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, AC इज इक्वल टू 4r, 4 रेडियस आपको मिलेगा। त्रिज्या इसके 2 त्रिज्या, इसके 1 त्रिज्या, इसके 1 त्रिज्या, टोटल 4 यानी इसको लिख सकते हैं 4r। इक्वेशन हम इसको सेकंड मान लें, हो जाएगा। चलिए, एक 4 एटम्स का जो वॉल्यूम है वो पता चल गया, इसकी त्रिज्या पता चल गई। अब हम क्या निकालते हैं, A की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है इन ट्राइंगल त्रिभुज
ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या निकालना है आपको, ए सी इज इक्वल टू, हम अंडर रूट पहले से लगा लें इस तरीके से, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये भी जो होगा ये ए ही होगा आपका, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू, इसको 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर में तो ए के बाहर चला जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और ए आपका बाहर हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका आ जाएगा थर्ड, आ जाएगा। अब जरा सा एक AC की वैल्यू ये निकला और एक AC इज इक्वल टू ये निकले, इन दोनों को कंपेयर करिए, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को जरा सा कंपेयर करेंगे। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को अगर कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे √2a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4r, लिख सकते हैं, यहाँ इसी की वैल्यू इतनी है, यहाँ इसी की वैल्यू इतनी है, तो दोनों को हम लिख सकते हैं यहाँ से, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r अपॉन √2 हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन आ गया आपका 4 आ गया, क्लियर। अब जरा सा हम चीजों को मिटाएंगे और फिर दिखाएंगे यहाँ पे। अब ये ए आ गया, एज लेंथ आ गया, यहाँ की दूरी ए की वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आ गया तो हम किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, ए क्यूब होता है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब की वैल्यू ये है आपके पास 4r अपॉन √2 का क्यूब हो जाएगा। इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 4 जा 64r क्यूब हो जाएगा। अपॉन में ये वैल्यू कल के जैसे होगा, जब हम √2 इंटू √2 इंटू √2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और इंटू √2 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी कितना हो जाएगा 2 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक। ये आ गया यूनिट सेल का वॉल्यूम पूरे, और जिस एटम के द्वारा स्थान घेरा गया था उसका वॉल्यूम आया इतना। अब पैकिंग फ्रैक्शंस का हमारे पास फार्मूला होता है, एक काम करते हैं, इसको अब हम इरेज कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे चीजें लिखेंगे, आप समझते रहिएगा, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, यानी जो परमाणु है उसके द्वारा जो स्थान घेरा गया है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ये वैल्यू आ गया। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए फटाफट। जब वैल्यू आप पुट करेंगे इस तरीके से तो ये कितना आ जाएगा आपका, एक वैल्यू है यहाँ पे ये 16/3 पाई r क्यूब, और टोटल में आपके पास कितना हो गया 64 r क्यूब अपॉन 2√2। इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे तो इस चीज कैसे लिख सकते हैं, 16 पाई r क्यूब इंटू 2√2 अपॉन में 3 इंटू 64 इंटू r क्यूब हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए, r क्यूब कैंसिल हो गया, 16 1 जा 16 और 16 4 जा 64 हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। आपके पास वैल्यू क्या बचा ऊपर, पाई√3 पाई इंटू √2 अपॉन में 2 3 जा 6 नीचे बचा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 22/60 इंटू नीचे 6 और गुणे में √2, ठीक। तो हमें पता है 22
गुणे √2 की वैल्यू होता है 1.414 अपॉन में इसका हो जाएगा 42। बात समझ पा रहे? √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये वैल्यू लिख लीजिएगा, ठीक है। जब इस तरीके से करेंगे तो जब हम 1.414 और 22 को मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 30, ये वैल्यू आ जाएगा 31.108 अपॉन में 42 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.74016, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0166 आता रहेगा। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते? 0.74 लिख सकते हैं इस तरीके से। आगे जीरो है इसको मत लिखिए। अब इसको परसेंट में लिखना है तो परसेंट में लिखने के लिए 100 से इसको मल्टीपल कर दीजिए। तो जब 100 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास आएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड वॉल्यूम। यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ occupied volume is equal to 0.74 into 100 is equal to 74%, यानी 74% स्पेस आपका क्या होता है? ऑक्युपाई होता है। तो अनऑक्युपाई कितना होगा? अनऑक्युपाई स्पेस या वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 माइनस 74 इज इक्वल टू 26%। यानी अगर हमारे पास कोई एफसीसी होता, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, तो उसमें 74% स्पेस आपके एटम के द्वारा घेर लिया जाता है और उसमें भी जब क्लोज पैकिंग करते तो उसमें भी आपके 26% स्पेस खाली रह जाता है, ठीक है। तो यही बात हमें समझना था। यही चीज़ जब बीसीसी में पढ़ा था तो उसमें 68% होता था। वही चीज़ जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पढ़ा था तो वहाँ पे 52.4% सिर्फ ऑक्युपाई किया जाता था। तो ये वैल्यू आपने ड्राइव करके खुद ही देख लिया कि कैसे होनी चाहिए। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्या करनी चाहिए। फिर से मैं एक बात बता देता हूँ, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में किस तरीके से पैकिंग होता है, कितना परसेंटेज उसका ऑक्युपाई किया जाता है, कितना नहीं ऑक्युपाई किया जाता, वो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एज लेंथ आपने ये मान लिया था। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, एटम्स के द्वारा जो स्थान घेरा जाएगा वो कितना होगा? टोटल एटम आपके फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, यही चीज बॉडी सेंटर्ड में 2 था और यही चीज आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 था। तो जब इस 4/3 पाई आर क्यूब से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद AC अभी मैंने आपको दिखाया था कि फेस डायगोनल होता है, उसकी वैल्यू आपके 4R आ गया, 4 त्रिज्या है उसकी थी जिसको त्रिज्या को R माना था, तो 4 टाइम है तो 4R हो गया। क्वेश्चन 2 हो गया। अब ट्राइंगल आपका बन रहा था ABC, तो ABC में AC की वैल्यू निकालना तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उसमें आपको पता है कि अगर कोई फेस डायगोनल है उसकी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको दो साइड को क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे अंडर रूट पहले से मैंने लगा दिया, इसलिए इसके स्क्वायर को हटा दी। तो AC इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखा रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एक B का वैल्यू भी A स्क्वायर A था और B की वैल्यू AB और BC की वैल्यू A था, तो स्क्वायर स्क्वायर होगा 2A स्क्वायर 2 अंडर रूट ये बचा। अब इस वैल्यू को हम AC की, चूंकि ये भी वैल्यू है AC की वैल्यू √2 है और AC की वैल्यू ये, इन दोनों को कंपेयर किया हमने। जब कंपेयर किया यहाँ पे तो ये चीज ये पाया यहाँ पे। तो A की वैल्यू चूंकि निकालना है क्योंकि एज लेंथ है, तो एज लेंथ जैसे निकालेंगे यही चीज आप बॉडी सेंटर्ड में भी करेंगे तो वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A क्यूब होता है, तो इसके पावर में अगर क्यूब लगा देंगे तो इसके पावर में भी क्यूब लग जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो 3 बार आपको 4 को मल्टीपल करना होगा, तो 4 4 जा 16 4 जा 64 हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा और इसकी वैल्यू इतनी आएगी मैथमेटिकली। अब ये वैल्यू टोटल यूनिट सेल का हो गया और ये 4 एटम्स का हो गया। तो इसकी वैल्यू होती है पैकिंग फ्रिक्शन का, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, एटम्स के द्वारा जो स्थान घेर लिया गया उसको डिवाइड कर देते कुल वॉल्यूम से एटम के यूनिट सेल के। ये चीज आ गया, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आपकी निकल के आएगा। लास्ट में जो परसेंटेज होगा 74% होगा और अनऑक्युपाइड क्या होगा? 100 में से माइनस कर देंगे, अनऑक्युपाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। आई होप कहीं इसमें
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैथमेटिकल टर्म था जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो सिर्फ अलग हम बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ते रहें और समझते रहें और कई बार वीडियो को जरूर देखा करिए और समझा करिए, ठीक है। और कभी कभी अगर वीडियो आपके पास नहीं पहुंच रहा है तो समझ जाइएगा किसी कारणवश पहुंच रहा है। ये कल का जो टाइमिंग था या आज 2-3 दिन से मैं भेज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। इस समय लाइट आई हुई है तब भी ये चली भी जाती है, कोई नहीं। रात के इस समय 11:30 बज रहा है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये समझ जाइएगा कि बहुत ऐसे वर्स्ट कंडीशन में इस तरह से, नहीं तो डेली का डेली वीडियो पहुँचेगा, ये चीज़ जान लीजिए। ओके, थैंक यू। तो इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आसानी से आप किसी को समझा भी सकते हैं, ज़रा सा दिमाग लगाए तो, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।